ये कहानी है अयोध्या की, राम जन्मभूमि की मिट्टी में बसी एक ऐसी भावना जहां हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के लिए सैकड़ों लोग एकत्र होते हैं। ढोल नगाड़े, बोल बम की गूंज और रंग बिरंगे झंडों से भरा माहौल। उन्हीं में एक लड़का भी था, पर वो कुछ अलग था। उसका नाम था आरव, एक गूंगा लड़का जिसे अपने भोलेनाथ पर अटूट विश्वास था। हर साल की तरह इस साल भी आरव अकेले ही कांवड़ लेकर निकला। न कोई दोस्त, न ही कोई आवाज, लेकिन उसकी आंखों में जो श्रद्धा थी वो किसी भी शोर से ज्यादा शक्तिशाली लगती थी। लोग पूछते, ये चुपचाप क्या करेगा, बोल बम तो कह नहीं सकता। कुछ हंसते थे, कुछ दया दिखाते थे, लेकिन आरव किसी की ओर ध्यान नहीं देता। उसका ध्यान सिर्फ अपने भोलेनाथ की भक्ति पर था। रास्ते में जब सब हर हर महादेव चिल्लाते, तब आरव बस आंखें बंद करके दिल से वही भावना दोहराता। कोई नहीं सुनता, पर ऐसा लगता था कि उसका मन का स्वर पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा हो। आरव के कदम थकते नहीं थे। धूप हो या बारिश, कीचड़ हो या कांटे, उसके पैर रुकते नहीं। एक बार एक बूढ़ा बाबा रास्ते में गिर पड़े। लोग अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ गए, लेकिन आरव रुक गया। वो चुपचाप बाबा को उठाने लगा। वो बोल नहीं सकता था, इसलिए उसके चेहरे के भाव ही उसके शब्द बन गए। बाबा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बोल नहीं सकता, पर भाव तो सागर जैसे हैं बेटा। भोलेनाथ हमेशा तेरी रक्षा करें। आरव ने बाबा को पानी पिलाया, उन्हें छांव में बैठाया और तब तक नहीं गया जब तक कि वह स्वस्थ नहीं हो गए। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, सेवा की भावना और अपने महादेव पर विश्वास। आखिरकार वह समय आया जब आरव शिव बाबा के मंदिर पहुंच गया। हजारों भक्त मंदिर में थे, सबके हाथ में फूल, जल और जुबान पर बोल बम। आरव चुपचाप खड़ा था, उसके हाथ में जल का लोटा और चेहरा भावनाओं से भीगा हुआ। वो शिवलिंग के सामने पहुंचा, आंखें बंद करके सिर झुकाया और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। उसी वक्त मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज लगीं। पूरे मंदिर ने घंटियों की आवाज गूंजने लगी और अचानक से आरव हर हर महादेव बोलने लगा। लोग चौंक गए। पंडितों ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी मुख्य पुजारी आगे आया और बोला, बेटा, यह तुम्हारी भक्ति और भोलेनाथ पर किया गया अटूट विश्वास है, जिन्होंने आज तुझे तेरी आवाज वापस दी। और आज तूने यह फिर से साबित कर दिया कि भगवान को पाने के लिए बस मन में श्राद्ध होनी चाहिए। ये सब देखने सुनने के बाद लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। वे जो हंसते थे, अब झुककर आरव के चरण छूने लगे। वो मुस्कुराता है और अपने सीने पर हाथ रखता है और मन ही मन भोलेनाथ का धन्यवाद करता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भक्ति शब्दों की मोहताज नहीं होती, सच्चा भाव ही भोलेनाथ को बुला लेता है। अगर इस कहानी में हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। अगर आपके मन में इस कहानी को लेकर कोई भावना, विचार या अनुभव हो तो कमेंट में जरूर साझा करें। हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। जुड़े रहिए एहसास की कहानी के साथ।